स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.2। पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंबॉलिकली। हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो उनको हमने क्या करना है, इक्वेशन जिस तरह होती है ना हमारे पास, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हमने उनको लिखना है। ठीक है, कुछ नंबर दिए गए हैं, कभी आपको सम कहेगा उसका लिख दें, कभी उसका सब्ट्रैक्शन कहेगा वो लिखना है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास है द सम ऑफ नंबर्स n एंड 6 इज़ 20। कि हमारे पास नंबर n है और हमारे पास नंबर 6 है, तो उसका जब आप सम करते हैं तो उसका आंसर आता है 20। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा n प्लस 6 इज़ इक्वल टू 20। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट है द डिफरेंस ऑफ नंबर्स n एंड 27 इज़ 5। कि नंबर n और 27 को आप अगर माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 5। ओके, अब पॉइंट 3 आपके पास है 4 टाइम्स अ नंबर n इज़ लेस देन 7। कि आपके पास एक नंबर n है वो 4 टाइम्स है, तो हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो लेस देन है किससे, 7 से। ओके, अब 4 वाला पॉइंट है 2 टाइम्स द नंबर n इज़ मोर देन 25। कि एक नंबर n है वो कितना है, 2 टाइम्स किससे ग्रेटर देन है आपके पास, 25 से। तो ग्रेटर देन किससे है, 25 से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, उनको हमने बताना है कि वो गलत हैं या आपके पास ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है कि सम ऑफ 5 एंड 8 इज़ 20। कह रहा है अगर आप 5 को और 8 को जमा करें तो वो कह रहा है 20 आता है, बल्कि ऐसा नहीं है। 5 और 8 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो हमारा मतलब कि क्या हुआ, ये स्टेटमेंट इसकी क्या है, इनकरेक्ट। ओके, ये फॉल्स हमारे पास होगी। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट इसकी है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10 इज़ 30। कि अगर 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है, कह रहा है 30। तो ये बिल्कुल बात उसकी दुरुस्त है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास ट्रू है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास कहता है 9 प्लस 19 इज़ इक्वल टू होता है 28। तो ये भी बात हमारे पास बिल्कुल ठीक है, इसका भी हम क्या लिख देंगे, ये ट्रू है। अब इसके बाद है 6 प्लस इंटू 8 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 है। तो आपको पता है पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 8 में से 2 जाए 6 बचता है, तो 6 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 12 होता है। तो उसने कहा ये 0 के इक्वल है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, अब जो लास्ट इसका है वो हमारे पास 7 और 8 प्लस 3 ग्रेटर देन है 16 से। ये बात हमने मालूम करनी है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 ओवर 8 प्लस 3, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 8 पे डिवाइड हुआ तो आपके पास 1 आया, तो 1 मल्टीप्लाई 7 7, इसके नीचे 1 आया, तो 8 को डिवाइड किया 1 पे तो आंसर 8 आया। तो 8 3 ज़ा 24, तो ये आपके पास क्या हो गया, 31 ओवर 8। तो ये क्या टर्म आपके पास 31 ओवर 8 को जब हम डिवाइड करवाते हैं तो इसका आंसर आता है 3.8 समथिंग। ठीक है, तो आपके पास इसकी बात गलत थी, क्योंकि 3.8 जो है वो लेस देन है किससे, 16 से। तो हम तो इसको क्या लिख देंगे, हमारे पास ये फॉल्स होगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द वैल्यूज़ ऑफ अननोन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कुछ हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं, उनमें से कुछ टर्म्स दी गई हैं, लेकिन कुछ टर्म हमारे पास क्या है, वो मिसिंग है। तो जो मिसिंग टर्म है वो हमने लिखनी है। तो कह रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम जमा करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 36। तो अगर हम 18 को 18 के साथ जमा करते हैं तो आंसर क्या आता है, 36। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 18। ओके, इसके बाद हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2, 3:5 प्रोपोर्शन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, रेशियो 10।
आपको पता ही है हमारे पास होता है प्रोपोर्शन के हिसाब से कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एक्स हमने मालूम करना है। तो 3 10 ज़ा 30, 5x, तो 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो 30 और 5 इज इक्वल टू एक्स। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 6। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 आंसर आ गया। ओके, इसके बाद हमारे पास पॉइंट तीसरा है 20% ऑफ 2000। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 20 ओवर परसेंट की जगह 100 आ गया, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2000। ओके, 2 0 को साथ कैंसल, पीछे बच गया 20 मल्टीप्लाई 20, 20 मल्टीप्लाई 20, तो आंसर आ गया आपके पास 400। तो हम यहाँ पे 400 लिख देंगे। ओके, अब पार्ट नंबर 4 है 2/5 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हम क्या कर लेंगे इसको 1/10। अब 2 और 5 इधर प्लस का, इधर आगे ये माइनस का हो जाएगा 2/5। तो हमारे पास 10 एलसीएम, 10 10 से डिवाइड हुआ तो आंसर 1, यहाँ पे 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1, 5 2 से 10 होता है, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, तो 1 माइनस 4/10, तो माइनस का 3/10 इसका आंसर आ गया, माइनस 3/10। ओके, अब इसका पार्ट नंबर लास्ट है 7/11 प्लस 1/22 इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 22 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 22 को डिवाइड करवाया हमने 11 के साथ, तो 11 2 ज़ा 22, 2 मल्टीप्लाई 7 14, प्लस 22 को 22 पे डिवाइड करवाया तो आंसर 1 आया, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 रहा, तो 14 प्लस 1 15/22। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 15/22। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स आपके पास वो होती हैं कि कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट का नंबर या आपके पास कोई सिंबल होता है जिसकी वैल्यू आपको अननोन होती है, मतलब कि आपने उसकी वैल्यू को क्या करना होता है, मालूम करना होता है, उसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं होती। ओके, और ये वेरी करती रहती है, मतलब कि ये वक्त के साथ साथ ये तब्दील होती रहती है। ठीक है, लेकिन जो कांस्टेंट आपके पास होता है, कांस्टेंट वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, अनचेंज रहती है। कोई भी नंबर आपको गिवन होता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -10 हो सकता है, -2 हो सकता है, कोई भी नंबर आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई x y a b c नहीं लगा होता, और ये आपके पास अनचेंज रहती है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। ओके, तो हमारे पास पहला सवाल है n + 9 इज इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक 9 और एक हमारे पास 0, तो हम लिख देंगे 9 और 0 हमारे पास कांस्टेंट है, और वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, n, तो हम यहाँ लिख देंगे n हमारे पास वेरिएबल है। ओके, अब दूसरा हमारे पास है 7p + 2 इज इक्वल टू 9, तो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे p इस्तेमाल हो रहा है। ओके, और कांस्टेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, 7 2 और 9, 7 2 और 9। ओके, अब पार्ट नंबर 3 है 1/3xy। वेरिएबल हमारे पास क्या हो गया, x और y, कांस्टेंट हमारे पास क्या हो गया 1/3। ओके, अब पार्ट नंबर 4 है 7i + 4 इज इक्वल टू 9। वेरिएबल हमारे पास i इस्तेमाल हो रहा है, कांस्टेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, 7 4 और 9, 7 4 और 9। अब पाँचवें वाला हमारे पास है m + n + 8, तो वेरिएबल हमारे पास एक m हो गया, एक n, और कांस्टेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 8 है। ओके, तो आखिरी पार्ट इसका है 9x + y - 37।
तो हमारे पास वेरिएबल एक x है एक y है, तो हम यहाँ लिख लेंगे एक x और एक y। तो कॉन्स्टेंट हमारे पास कौन से, एक 9 और एक -37, 9 माइनस का 37। ओके, तो इस तरह हमारे पास ये एक्सरसाइज मुकम्मल होगी।